सियाराम। आप सुन रहे हैं सुंदरकांड भाग 16 अर्थ सहित। इस वीडियो में आप सुनेंगे श्री राम जी ने सब बंदरों को आते हुए देखा तो वह खुश हुए और हनुमान जी ने बताया कि वो श्री राम जी आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है। और सुंदरकांड का यह भावुक प्रसंग भक्ति प्रेम और विश्वास की अद्भुत मिसाल है। आइए सुनते हैं सुंदरकांड भाग 16 चौपाइयां और अर्थ सहित। जय सिया राम। जो ना होती सीता सुत पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। ए विधि मत विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सबन नवापति सीसा, मिले सबन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाका जुग बेसी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सुंदरकांड को जब अर्थ सहित सुनेंगे ना तो आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा, बहुत अच्छा लगेगा। सुनिए अर्थ इन चौपाइयों का। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए, यानी कि सारे बानर पहुंच गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों से सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, मतलब पूछा सब कुछ ठीक है। तब बांदरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ। कार्य में विशेषता सफलता हुई है। आगे की चौपाई सुनिए। नाथ काज कीने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुने सुग्रीव बहुरिते मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पै चलेऊ। राम कपिन जब आवते देखा, किए काजो मन हर्ष विशेषा। फटक से ला बैठे दो भाई, परे सकल कपे चरण जाई। इस चौपाइयों का अर्थ सुनिए क्या है। हे नाथ, हनुमान ने सब कार्य किया और सब बानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले, यानी कि श्री राम जी के पास चले। श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा तो उनके मन में विशेष हर्ष हुआ, यानी कि बहुत खुशी हुई। दोनों भाई इष्टमिक शिला पर बैठे हुए हैं। सब बानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। किसके? रघुनाथ जी के, श्री रामचंद्र जी के। दोहा नंबर 29। प्रीत सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देख पद कंज। इस दोहे का अर्थ सुनिए क्या है। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। बांदरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। चौपाई आगे की। जामवंत के सुन रघुराया, जा पर नाथ करऊ तुम
इन चौपाइयों का अर्थ सुनिए क्या है। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उससे उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। कितना अब पता चल रहा है ना, हर चौपाई, हर दोहे का क्या अर्थ है। चौपाई आगे की। नाथे पवन सुत कीन जो करनी से सौ मुख न जाई सोबरनी। पवन तने के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए पुण्य हनुमान हर्षि लाए। कहु तात के भात जान की रहते करते रक्षा प्राण की। इस चौपाई का अर्थ सुनिए क्या है। आनंद ले लेके सुनिए अर्थ को, चौपाइयों को। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवन ने हनुमान जी ने सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर यानी कि खुश होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं। ये हनुमान जी से पूछ रहे हैं श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी। दोहा नंबर 30। नाम पारो बसने सो ध्यान तुम्हारे कपाट लोचन निज बद संतृत जाए प्राण के बाट। दोहे का अर्थ सुनिए। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। अगर आपको सुंदरकांड का यह पावन भाग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं सुंदर भाग के अगले भाग में। जय श्री राम। अब अर्थ सहित सुनने में आप सबको कैसा लग रहा है जरूर मेरे को बताइएगा। आगे ऐसे ही अर्थ सहित में आप सबको सुनाती रहूंगी। जय श्री राम, जय हनुमान।